ओके बच्चों, तो सर्च टैंक तक देख लिया आपने कि सर्च टैंक क्या होता है ना, कहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं ना। ये क्लोज टू पावर हाउस इंस्टॉल होता है एज पॉसिबल, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम पावर हाउस के नज़दीक ही हो, लेकिन क्लोज टू पावर हाउस होना चाहिए। अब इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, वो हम लोग देखते हैं। क्या एडवांटेज इसका है? एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना। रिन्यूएबल क्या बताया मैंने कि जो फिर से कंटिन्यूअसली बनता रहे, मीन्स इट इज कंप्लीटली रिन्यूएबल, मीन्स इट विल नेवर रन आउट अनलेस वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग। मतलब पानी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है पावर इस हाइड्रो पावर प्लांट को, जब तक कि पानी ही आना कहीं से बंद हो जाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी ही आना बंद हो जाए तब तो वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन वाटर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये काफ़ी रिलायबल भी है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। एमिशन फ्री। इस पावर प्लांट में नॉर्मली किसी भी तरह का एमिशन, हार्मफुल एमिशन नहीं होता है, तो ये एमिशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। डज नॉट रिलीज इमिशन इनटू एटमॉस्फेयर, सो इट इज पॉल्यूशन फ्री प्लांट। अब सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये भी है, जितने भी अदर पावर प्लांट है जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मीन्स जो फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, लाइक कोल से जो यूज होता है पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, गैस पावर प्लांट, ये सारे पावर प्लांट लार्ज अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स को इजेक्ट करते हैं, इमिट करते हैं इन एटमॉस्फेयर। तो वो इमिशन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता है ना। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इन कन्वेंशनल पावर प्लांट, ठीक है। थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। ये काफ़ी रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कई सारे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। सोलर भी है, विंड भी है ना, जियोथर्मल एंड अदर थिंग्स ऑल आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा रिलायबल है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इसका कंट्रीब्यूशन है। क्यों रिलायबिलिटी इसका ज़्यादा है? सपोज सनलाइट की बात करें सोलर में, तो सनलाइट रहेगा या नहीं रहेगा वो आप पे डिपेंड नहीं करता है। कभी सनलाइट है तो उसका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा है, अच्छा पावर उससे जनरेट हो रहा है। लेकिन नहीं भी है कभी कभी, है ना। कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें सनलाइट बहुत कम होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें सनलाइट बहुत कम होता है, अब कुछ एरिया हैं जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है। तो सनलाइट जो है वो रिलायबल नहीं है ना, कम ज़्यादा होता रहता है। उसी तरह से विंड की बात करें तो विंड किस स्पीड से चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर विंड का स्पीड बहुत अच्छा है तो जो पावर जनरेट होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन हवा अपनी मर्जी का मालिक है, वो तेज भी चल सकता है, स्लो भी चल सकता है। और जब स्लो चलेगा तो ऑब्वियसली पावर का जनरेशन है वो इफेक्टेड होगा, तो पावर जनरेट कम करेगा। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर आपने रिजर्वायर में इंस्टॉल किया है, जो स्टोर किया है डैम बनाकर, उसके बारे में आपको पता है कि ये इतना पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो इतना पानी में
उसका जो स्पीड होगा, वाटर का फ्लो जो होगा इन पेन स्टॉक टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, वो बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मिलेगा। जिस स्पीड से टरबाइन को रोटेट करना चाहेंगे उस स्पीड से टरबाइन रोटेट करेगा, है ना। तो इसका मतलब उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि आपको वाटर के बारे में पता है, सब चीज़ें, कितना पानी है हमारे पास, ये सब पता है। एडजस्टेबल, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये एडजस्टेबल है, क्योंकि वाटर के फ्लो को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो आप कंट्रोल वाल्व को खोल दीजिए, पानी ज़्यादा जाएगा तो आउटपुट एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। कम चाहिए एनर्जी तो जो कंट्रोल वाल्व है उसको थोड़ा बंद कर दीजिए तो आपको एनर्जी कम मिलेगा। तो एडजस्टेबल एनर्जी है। दूसरों में ये बात नहीं है, दूसरों में सनलाइट आया ही नहीं तो आप बढ़ा कैसे सकते हैं पावर को, नहीं बढ़ा सकते। विंड चल रहा है, उसका स्पीड ही अगर कम है तो उसके जो पावर जनरेट करने का जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली वो भी कम हो गया। तो वो उतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते अदर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेज का है। ठीक है, अब इसका साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो ही ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं। हाँ, कितना डिसएडवांटेज है ये मैटर है ना। तो डिसएडवांटेज का देखते हैं। सबसे पहले हायर इनिशियल कॉस्ट, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, अब इनिशियल कॉस्ट हाई क्यों है? तो जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो पानी को एक जगह जमा करने के लिए, जो वाटर फ्लो करके आ रहा है उसको एक जगह रोक के रखना है, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड डैम, है ना। तो डैम को बनाने के लिए टू स्टॉप द रनिंग वाटर इज स्पेशली वेरी कॉस्टली, है ना। ये बहुत ज़्यादा इसमें खर्च आता है, इसमें मैन पावर का बहुत यूज होता है, टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली है। और स्पेशली इन हिली एरियाज, ये हिली एरिया में ही इंस्टॉल होगा हाइड्रो पावर प्लांट जनरली। तो हिली एरिया में एक तो रास्ता सही नहीं है, ऊंचा नीचा हर जगह है, वहाँ तक सामान को पहुँचाना, मैन पावर वहाँ जाएगा, वहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है मेन रीज़न हाई इनिशियल कॉस्ट का। ये इनिशियल ही कॉस्ट है बस। जैसे ही आपने ये सब इंस्टॉल कर दिया, डैम और पावर हाउस, है ना, और इसको जोड़ दिया आपने पेन स्टॉक से, तो अब इसमें कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं खर्च होने वाला है, क्योंकि फ्यूल क्या है आपका, वाटर, और वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट बाय नेचर अवेलेबल करा दिया गया है इस पावर को जनरेट करने के लिए। तो रनिंग कॉस्ट इसका मतलब बहुत कम है, नेग्लिजिबल, है ना। तो आप इसका एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, एडवांटेज में इसका एक लिख सकते हैं, रनिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल स्पेशली फ्यूल कॉस्ट। नहीं, नेग्लिजिबल नहीं लिखिए इसे, नॉट नेग्लिजिबल, इज लेस, है ना। और फ्यूल कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। फ्यूल कॉस्ट नेग्लिजिबल होगा क्योंकि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिल रहा है, लेकिन रनिंग कॉस्ट होगा, कम होगा। अब रनिंग कॉस्ट में ऐसा थोड़ी है कि पानी ही आता है, रनिंग कॉस्ट में वहाँ पे जो
मैन पावर है जो वर्क कर रहे हैं उनको भी तो पैसा देना पड़ता है ना। और जहाँ पे आपने जिस लैंड पे इंस्टॉल किया है उस पर भी खर्च है, मेंटेनेंस खर्च है। तो रनिंग कॉस्ट है लेकिन कम है अदर्स के रिस्पेक्ट में, खास करके जो थर्मल पावर प्लांट है उसके रिस्पेक्ट में। तो रनिंग कॉस्ट कम है लेकिन फ्यूल कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है। तो डिसएडवांटेज में देखा आपने कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इंस्टॉल करने के लिए। लिमिटेड प्लांट लोकेशन, सेकेंड डिसएडवांटेज इसका है कि जो प्लांट का लोकेशन है वो लिमिटेड है। हर जगह इस प्लांट को नहीं लगा सकते आप, है ना। हर जगह प्लांट क्यों नहीं लगा सकते? अगर आप लगाना चाहें इसको प्लेन एरिया पे, इस प्लांट को, तो प्लेन एरिया पे कैसे लगाएंगे? वहाँ पे डैम बनाना, डैम के लिए हेड चाहिए, है ना, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो हेड आपका प्रॉपर वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो हर एक लोकेशन पे इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या है, जो फेवरेबल है वो हिली एरियाज आर मोस्ट फेवरेबल। ये लोकेशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है ना। उसके बाद है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है, इम्पैक्ट ऑन फिश। जहाँ पे भी वाटर है ना, अगर रनिंग वाटर है आपके पास, तो रनिंग वाटर में जो फिश है उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही वाटर को आपने ब्लॉक कर दिया, है ना, तो उसमें उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो कम हो जाता है और काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। इससे जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो वहाँ पर का डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन फिश ये भी एक फैक्टर है, इसका डिसएडवांटेज है। ससेप्टिबल टू ड्राउट, है ना। इट मीन्स अगर ड्राउट मीन्स होता है सूखा, है ना। अगर सूखा आ गया, सूखा आने का मतलब है कि वहाँ पे वाटर का कमी हो गया। तो जैसे ही वाटर का कमी होगा तो आपका जो पावर प्लांट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टेड होगा, है ना। तो क्योंकि ये पानी पे डिपेंडेंट है, तो ससेप्टिबल टू ड्राउट इज ए डिसएडवांटेज फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। एंड अनदर वन इज फ्लड रिस्क। मतलब कहीं पे अगर डैम बना रखा है आपने, है ना, तो डैम बना है लेकिन अगर वाटर रिजर्वायर में बहुत ज़्यादा आ गया, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी जो रेनी सीजन में जो बिहार साइड का एरिया है ना, नेपाल साइड का से सटा हुआ, तो वहाँ पे जब बारिश बहुत तेज होता है, जो हिमालयन जो रीजन है, तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है उधर डैम्स में। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि डैम को खोलना पड़ता है, अदरवाइज डैम्स में गेट डैमेज्ड। ठीक है, उतना पानी को वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो क्या करता है, डैम के वाटर को वो छोड़ देता है, खोल देता है डैम को। खोलने से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसके नियरेस्ट एरिया में फैल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लड, है ना। तो फ्लड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ये हर साल आपको लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलेगा इन बिहार, है ना। बिहार का जो नदी है वो उस जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है डैम को खोलकर, वो सब पानी से बहुत ज़्यादा उधर बाढ़ का हालात बन जाता है, जिसको, है ना, फ्लड रिस्क कहते हैं हम लोग। तो डैम जहाँ पे रहेगा वहाँ पे फ्लड का रिस्क होता ही होता है। तो ये है आपका कुछ डिसएडवांटेज। तो ये था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में।
है ना, कि क्या लोकेशन होना चाहिए उसका, क्या उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था, और उसके डिज़ाइन करने में क्या क्या बात को ध्यान रखना पड़ता है, ये सब है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इसी तरह से हम लोग अगले लैब में इसी तरह थर्मल पावर प्लांट को देखेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे थर्मल न्यूक्लियर दोनों हो जाए एक ही साथ। तो ये डिफरेंट कुछ पावर प्लांट्स हैं जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे।